जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि परमात्मा कैसे गुणों और अवगुणों के बारे में अपने भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को समझा रहे हैं। वे अवगुणों के समुंदर, मंदबुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और प्राय धन के स्वामी बन जाते हैं। वे विशेष करके ब्राह्मणों और दूसरों से द्वेष करने वाले, पाखंड और कपट हृदय में भरे हुए, ऊपर से अच्छा वेश बनाए हुए रहते हैं। ऐसे नीच और छोटे खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े ही होंगे और कलयुग में तो इनका झुंड का झुंड होगा। इस प्रकार श्री राम भरत को बता रहे हैं। फिर वहाँ से श्री राम जी सब भक्त अपने भाइयों को संगत और असंगत का विचार बताते हुए अपने महल में चले गए और मुनि नित्य नए चरित्र देख जाते हैं। सब कथा ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बारंबार राम का गुणगान करो। सनक और मुनि यद्यपि ब्रह्मचारी हैं, परंतु वे भी नारद की सराहना करते हैं। गुणगान सुनकर समाधि को भुला देते हैं और उसे आदर से सुनते हैं। वे श्रेष्ठ हितकारी हैं और जीव मुक्त और ब्रह्मप्रायण सनकादि जैसे मुनि भी ब्रह्म ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं। ऐसी श्री हरि कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर हैं। एक बार श्री राम जी ने गुरु, ब्राह्मण और नगरवासियों को बुलाया। वे सब सभा में आए। जब गुरुजी, ब्राह्मण, मुनि और सज्जन सब बैठ गए, तब भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु बोले, हे सब नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मैं हृदय में कुछ ममता लाकर यह नहीं कहता कि इसमें न अनिति है न कुछ प्रभुता ही है। वही मेरे सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनिति बात कहूँ तो हे भाई, भय छोड़कर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। यह ग्रंथों ने कहा है, यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधार लिया, वह परलोक में दुख पाता है और काल, क्रम और ईश्वर को झूठा दोष लगाकर सिर पीट पीट कर पछताता है। हे भाइयों, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुखदायी है। इस मनुष्य शरीर से जो प्राणी विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष दे लेते हैं। उसे कभी कोई भला नहीं कहता। जो पारस मणि त्याग कर बदले में गुंगुलची ले लेता है, वह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में घूमता है और सदा मायावत स्वभाव व गुणों से घिरा हुआ घूमा रहता है। कभी कृपा करके बिना ही हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा उसे मनुष्य दे देता है। संसार सागर में मनुष्य शरीर जहाज के तुल्य है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सब गुरु इस दृढ़ नाव का केवट है। इस प्रकार यह जीव दुर्लभ साधन सहज ही पा गया है। ऐसे साधन को पाकर जो मनुष्य बहुत सागर के पार नहीं जाता, वह मंदबुद्धि, कृतधन और आत्महत्या करने वाला की गति पाता है। यदि परलोक में भी इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढ़ता रखो कि हे भाइयों, पुराण और वेदों ने मेरी भक्ति को ही सहज और सुखदायक मार्ग कहा है। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। उनका साधन भी कठिन है, क्योंकि उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। यदि बहुत कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है तो बिना भक्ति के वह मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्ति समतर्थ है और सुखों की खान है, परंतु बिना सत्संग के प्राणी उसे नहीं पा सकता। और संत जन बहुत से पुण्यों के बिना नहीं मिलते। सत्संग ही आवागमन का अंत कराता है। संसार में पुण्य एक ही है और दूसरा कोई नहीं। वह यह है कि मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। उन पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो कपट त्याग कर ब्राह्मण के सेवक हैं और एक भी गुप्त मत है, उसे हाथ जोड़कर मैं आपको सुनाता हूँ कि शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहिए, भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न व्रत है। सरल स्वभाव रखे, मन में कटुलता न रखे,
जो कुछ मिल जाए उसी में सदैव संतोष रखे। जो मनुष्य मेरा भक्त होकर दूसरे की आशा करे और फिर उसका विश्वास ही क्या हुआ, अधिक बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाई, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। जिसका किसी से बैर, झगड़ा, आशा और डर नहीं, उसके लिए सदैव सब दिशाएं सुखमयी है। जो कोई फल की इच्छा से काम आरंभ नहीं करता, जिसके घर मान व क्रोध नहीं है, जो चतुर और ज्ञानवान है, जो सत्संग से सदा प्रीति रखता है, जो सांसारिक सुख और स्वर्ग व मोक्ष को भी तृण के समान समझता है, जो भक्ति पक्ष में हट करता है, मूर्खता नहीं करता, सब कूतकों को जिसने दूभा दिया, जो मेरे गुण समूह और नाम में रत है, जो ममता मद और अज्ञान से रहित है, उसके सुख को वही जानता है जो परम आनंद में मगन है। श्री राम जी के अमृत तुल्य वचन सुनते ही सबने कृपया निधान के चरण पकड़ लिए और कहा, ये कृपया निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु, बंधु और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे राम जी, हमारे शरीर, धन, घर और सब प्रकार के हित करने वाले आप ही हैं। आप शरणागतों के दुख दूर करने वाले, आपके सिवाय हमको ऐसी कौन सीख दे सकता है। माता पिता भी स्वार्थी हैं। हे असुरों के शत्रु, आप और आपके सेवक बिना प्रयोजन के ही संसार का उपकार करते हैं। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, परमार्थ तो स्वप्न में ही नहीं है। सबके प्रेम रस में भरे वचन सुनकर श्री राम जी हर्षित हुए और सब आज्ञा पाकर प्रभु के सुहावने उपदेश वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। हे उमा, अवधवासी सब स्त्री पुरुष पुण्य रूप है, जहाँ स्वयं ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राम जी राजा हैं। एक बार सुख के धाम श्री राम जी जहाँ थे, वहाँ वशिष्ठ मुनि आए और राम जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर चरणामत लिया। मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे दया सागर श्री राम जी, मुझे मेरी कोई प्रार्थना सुनिए और आपके आचरण देखकर मेरे मन में अपार मोह होता है। हे भगवान, आपकी महिमा अपार है, उसे वेद भी नहीं समझ सकते और मैं किस भांति समझूं। पुरोहित कर्म बहुत ही नीच है। वेद, पुराण और स्मृतियाँ ने इनकी निंदा की है और इसे जब मैं नहीं चाहता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि हे पुत्र, आगे तुमको इस क्रम में लाभ होगा। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। उस समय मैंने जी में सोचा कि जिसके निमित्त योग, जप और दान किए जाते हैं और उसे मैं पाऊंगा, तब तो इसके बराबर कोई धर्म ही नहीं है। जप, तप, नियम, योग, व्रत, स्वधर्म, वेदों से उत्पन्न बहुत भांति के क्रम, ज्ञान, दया, संयम, तीर्थ स्थान आदि जिन धर्मों को वेद और सज्जनों ने जहाँ तहाँ कहा है, अनेक शास्त्र और वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का है स्वामीन, फल यही एक है कि आपके चरण बिंदों में सदा प्रेम रहे। संपूर्ण साधनों का यही उत्तम फल है। क्या मैल से धोने से मैल छूटता है? पानी को मत कर क्या कोई घी निकलता है? हे रामचंद्र जी, स्नेहपूर्ण भक्ति जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञानी है, वही पंडित है, वही गुणवान है और वही पूर्ण विज्ञानवान है, वही प्रवीण और लक्षण संपन्न है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। हे प्रभु श्री राम जी, मैं वरदान मांगती हूँ, कृपया करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में जन्म जन्मांतर मेरा स्नेह कभी कम ना हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि अपने घर को आए। हे वे दया सागर, राम जी को मन को बहुत अच्छे लगे। फिर सेवकों को सुख देने वाले राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को भी साथ लिया। ये तो श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि वो वरदान मांगते हैं कि प्रभु चरणों में हम जन्म जन्मांतर मेरा मन रहे और कभी कम ना हो। और वही हाथ जोड़कर हम भी प्रभु से अपनी अरदास लगाते हैं कि प्रभु हमारे मन को भी, हमारी बुद्धि को भी सद्गति प्राप्त करना, कि हमारा मन भी आपके चरणों में सदा सदा के लिए लगा रहे। और फिर कृपालु श्री राम जी पुर के बाहर गए और वहाँ पहुंचकर हाथी, रथ, घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर दया करके प्रभु ने सबकी बड़ाई की। फिर उचित रीति से जिसने जो चाहा वही उसे दिया। संसार के संपूर्ण शर्मों को हरने वाले प्रभु श्री राम जी श्रम पाकर वहाँ गए जहाँ शीतल अमर राई थी।
और भरत जी ने वहाँ अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए। तब सब उनकी सेवा करने लगे। तब हनुमान जी पुलकित देह से आंखों में जल भरकर हवा करने लगे। हनुमान जी के बराबर न तो कोई बड़भागी है और न ही श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभु ने अपने मुख से सराही है। उसी समय वीणा हाथ में लिए नारद मुनि आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नूतन सुकीर्ति गाने लगे। कृपया दृष्टि से शोक को छुड़ाने वाले श्री कमल नयन, मेरी ओर निहारिए। हे हरि, आप नील कमल के श्याम वर्ण व कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय के मकरंद को पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षस सेना के बल का नाश करने वाले, मुनि और सज्जनों को आनंद देने वाले और पापों को नष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप मेघ समूह हैं और ऐसरन शरण है, इन जनों को ग्रहण करने वाले हैं। आपने बाहुबल से पृथ्वी का भार उतारने वाले खरदूषण और तिशिरा को मारने में प्रवीण, रावण के शत्रु सुख रूप राजाओं में श्रेष्ठ तथा दशरथ कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यज्ञ पुराणों और वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देवता मुनि संत जन उसे पाते हैं। आप करुणा निधान, झूठे अभिमान को दूर करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के भूषण हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथने वाला और ममता को मारने वाला है। और मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नारद जी प्रेम सहित श्री राम जी के गुण समूह को वर्णन करके शोभा के सागर प्रभु को हृदय में रखकर ब्रह्मलोक को वापस चले गए। हे पार्वती, सुनो, यह मनोहर राम कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी मैंने पूरी कर डाली। श्री राम जी के 100 करोड़ अपार चरित्र हैं, जिन्हें वेद और सरस्वती जी भी कहकर पार नहीं सकते। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म कर्म नाम अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हो, परंतु श्री राम जी के चरित्र वर्णन करने से भी समाप्त नहीं होते। यह पवित्र राम कथा हरिपद को देने वाली है। उसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है। और उमा, मैंने इस सुंदर कथा कही है जो काकभूषणी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने थोड़े राम गुण बखान कर रहे हैं और अब हे भवानी, क्या सुनाऊं सो कहो। पार्वती जी पवित्र राम कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत विनम्र और कोमल वाणी से बोली, हे शिव जी, मैं बारंबार धन्य हूँ जो संसार के भय को दूर करने वाले श्री राम जी के गुण मैंने सुने। और हे कृपा निदान, आपकी जय हो। मैं आपकी दया से कृत्य कृत्य हो गई हूँ और मेरा मोह जाता रहे। प्रभु सच्चिदानंद श्री राम जी का प्रताप मैंने जान लिया है। और हे नाथ, हे धीर बुद्धि, आपका मुख रूपी चंद्रमा राम कथा रूपी अमृत टपकाता है। कर्णपुटों से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता। श्री राम जी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे सदैव ही मन लगाकर भगवान के गुणों को सुनते हैं। जो प्राणी भवसागर के पार जाना चाहे तो उसके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। विषयी लोगों को भी राम गुण समूह कानों को सुख देने वाला है और मन को विश्राम देने वाला है। ऐसे कान वाले कौन है जिन्हें रामचंद्र जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते। वे प्राणी जड़ हैं जो अपनी आत्मा के घातक हैं, जिन्हें रामचंद्र जी की कथा नहीं सुहाती। और आपने रामचरित मानस का ज्ञान किया, उसे सुनकर हे नाथ मैंने बहुत ही सुख पाया। और यह जो आपने कहा कि मनोहर तथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कही थी, जो वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है। राम जी के चरणों में जिनका अत्यंत स्नेह है, ऐसे काकभूषणी जी को एक का शरीर है। राम जी की भक्ति भी उन्हें प्राप्त हुई, यह मुझे बड़ा संदेह है। इस प्रकार शिव जी कहते हैं, सुनियो, हजारों पुरुषों में कोई एक धर्म वर धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मशीलों में एक विषय त्यागी और वैरागी कोई एक ही होता है। इसलिए भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं और भोले बाबा पार्वती माँ को समझा रहे हैं कि किस राम कथा का गुणगान मैं कैसे करूं। भोले बाबा भी अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं राम कथा का गान करने में कि
कितने सहस्त्र शेषनाग भी, सरस्वती माता भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं। इस प्रकार पार्वती जी अपने आप को बार बार धन्य समझ रही हैं कि मैंने राम कथा सुनी। और भक्तजनों, जब प्रभु की कथा सुनकर इतने अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। हमें तो अपने जीवन को ऐसे भगवान की कथा सुन सुनकर ऐसे बिताना चाहिए कि ये जो हमें भगवान का ने ये जो मनुष्य शरीर दिया है, इसका सद्गति से हमारा चलायमान यहाँ से हो। इसी के साथ भक्तजनों, राम कथा को, जितनी राम कथा आप सुनते हो उसको मन में लगाकर भज कर जो जो एक एक बातें होती है उसको अंदर तक घोल कर पियो। जब तक रोंगटे खड़े ना होए राम कथा पर, जब तक अंदर की भावना आपकी जागृत नहीं होती, तो समझो राम कथा आपने सुनी ही नहीं। जब तक हमारी अंदर की आत्मा अपने आप उठने लगेगी, तड़फने लगेगी, हाँ मुझे राम कथा सुननी है, तो समझो प्रभु की कृपा आप पर बन गई है। और नहीं तो जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। आते हैं जाते हैं, कोई कुछ नहीं पाते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।